गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस आज की एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, आपके पर्सन की क्या है भावनाएं, आपके पर्सन की आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। और अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो क्या आपका कांटेक्ट होगा, क्या आपका पर्सन आपके लाइफ में कम बैक होंगे, इस चीज़ को शॉर्ट वीडियो को टैरो कार्ड में, सॉरी शॉर्ट नहीं, टैरो कार्ड में देखेंगे तो क्या एनर्जीज है देखेंगे। ओ माय गॉड, अचानक से आपके पर्सन वापस आ रहे हैं भाई। यहाँ पर तो जजमेंट का कार्ड है भाई, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला है। एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल है। फर्स्ट कार्ड जजमेंट का, फर्स्ट कार्ड भाई, पास्ट का पर्सन कमिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, कम बैक हो रहा है। कोई पास्ट का पर्सन है क्या, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस समय पर उदास हो, क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। यूनिवर्स आपके पर्सन को लौटा रहे हैं आपकी लाइफ में। बहुत ही हैप्पीनेस का कार्ड है। आप इस कार्ड को ज़रा देखें ध्यान से। इसमें जो एनर्जीज आ रही है वो ऐसी एनर्जीज फील हो रही है जैसे कि अब आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने वाला है। अब वो टाइम आ गया है जिसमें आप दोनों की दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपका रिश्ता किसी ऐसे मोड़ पर है अब कि जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अब कभी कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा, या फिर बहुत लंबे टाइम से आप लोग अलग हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये कार्ड आपको ये बताने के लिए यहाँ पर आया है कि तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा पूरे तरीके से मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। ईश्वर आपको खुद बोल रहे हैं। ब्लेसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप दोनों के बीच में। तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज का कार्ड इतना ब्यूटीफुल होगा। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि ये पर्सन पास्ट का पर्सन है आपका। ये ऐसा वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, या जिनके साथ आपने बहुत टाइम तक आपने साथ टाइम बिताया है। और क्या क्या एनर्जीज़ है मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि कौन वापस आ रहा है। लेकिन हाँ, इतना मैं बोलूँगी, इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। सेकंड कार्ड भी वेंट्स का, ओ माय गॉड, मिलन होने वाला है। ओके, खुद आके सॉरी बोलेंगे आपके पर्सन, आपको खुद आकर बोलेंगे आपसे सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये जो भी पर्सन है इसके साथ आपने बहुत लंबा टाइम बिताया है, शादी की बातें हुई हैं, रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक, बहुत हैप्पी रहे हो आप। लेकिन इस वक्त आप दोनों के बीच में कार्ड के अकॉर्डिंग रिश्ता डिस्टर्ब हुआ है, ये चीज़ भी दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, ये पर्सन अब आपके साथ बैलेंस करेंगे अपने रिश्ते को, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है कार्ड के अकॉर्डिंग जो इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, आपसे सच छुपाया है, आपका दिल दुखाया है। और थर्ड पर्सन की वजह से, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, चाहे कुछ फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन फीमेल पर्सन हो, जो बहुत ज़्यादा जिनकी वजह से इन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को पूरी तरीके से ख़राब कर लिया। बट यहाँ पर कार्ड कह रहे हैं कि अब इस पर्सन को है ना कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है इस टाइम ऑफ पीरियड में, जितने टाइम आपके साथ नो कांटेक्ट रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें इनको ये तो महसूस हो गया है। सारे कार्ड फेवर के हैं भाई आज। कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हुआ है इस पर्सन को कि इन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर किया है। क्योंकि कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कार्ड सबसे ज़्यादा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्होंने एक तो आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई होंगी, है ना। क्योंकि जो पर्सन लौट कर आ रहा है उसकी एनर्जीज़ को मैं बता रही हूँ, आप नोट करिएगा, क्या ये वही पर्सन है जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा मतलब दिल दुखाया है। दूसरी चीज़, जानबूझकर कुछ बातें छुपाई हैं इन्होंने, ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये दिख रही, जबकि ये जानते थे कि इनका और आपका जो रिश्ता है इन बात की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा। बट उसके बाद भी इन्होंने सबका साथ दिया, परिवार का दिया, फैमिली का दिया, सबका दिया, लेकिन इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, शादी को लेकर इन्होंने बहुत प्रॉमिसेस किए थे, जो कि कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शादी को लेकर प्रॉमिस किया था, आपके इनके साथ शादी को लेकर बातें हो गई थी, और कहीं कहीं तो दिख रहा है कि आप लोग के बीच में शादी हो भी गई थी। बट इन्होंने अचानक से सारी की हुई प्लानिंग, सारी तैयारियां, सब कुछ एकदम जैसे कि मतलब भूल गए, कुछ भी याद नहीं है। आपने कॉल भी किया, मैसेजेस भी किए, आपने इनको ये रहा कार्ड, आपने, क्योंकि सॉरी तो इसीलिए बोल रहे हैं ना,
जब ये आएंगे तो सॉरी तो आपसे बोलेंगे, बल्कि सॉरी क्या, रोएंगे आगे आपके, क्योंकि क्या सिचुएशन हुई है मैं कार्ड में देखूंगी अभी कि जिस तरीके से ये गए आपके साथ, एकदम ब्लॉक कर दिया, नंबर बदल दिया। और जब आपने इनसे कुछ पूछा तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक एनर्जीज तो यहाँ पर यही कह रही है कि इतना ज़्यादा मिसबिहेवियर, इतने ज़्यादा रूड बिहेवियर, जिसमें आप मतलब बहुत हर्ट हो गए, डिप्रेस्ड हो गए आप प्रॉपर तरीके से। और वो डिप्रेशन में भी आपने इन्हें कॉल किए, मैसेजेस किए कि आप बहुत ज़्यादा इन्हें मिस कर रहे हो, तो अब तुम लौट आओ या कुछ बताओ कि क्यों नहीं बात कर रहे हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन तब भी इन्होंने कोई आपको आंसर नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। और जो रिप्लाई दिया भी, वो रिप्लाई ऐसा था जो कि आपको बहुत ज़्यादा और हर्ट कर गया, है ना, बहुत ज़्यादा। तो आपने जैसे जैसे इनके बिना दिन गुजारे हैं, उन चीज़ों का एहसास इंसान को है, ये जान गए हैं इस चीज़ को कि आप कैसे इनके बिना इतने टाइम रहे। तो जब ये लौट कर आएंगे ना, रोएंगे भी आपके आगे, माफ़ी भी मांगेंगे। और आप देख रहे हो ये गिफ्ट आपको दे रहे हैं, आपको मतलब मना रहे हैं, ये मनाएंगे आपको, आके बोलेंगे कि हाँ गलती हुई है इनसे। क्योंकि अब ये लौटेंगे ना तो परमानेंटली लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं कार्ड कि इन्होंने, आपके पर्सन जानबूझकर आपसे अलग नहीं हुए थे। थर्ड पर्सन की प्लानिंग या कुछ फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन था, है ना, जिस वजह से आप लोग अलग हो गए थे। अब लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल भी है कि इन्होंने उन चीज़ों को समझा। अभी देखो आपके पर्सन क्या कहते हैं, अभी आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि आई नीड यू राइट नाउ, मतलब आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है, ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। दूसरी चीज़, आपके पर्सन इस चीज़ को भी समझ रहे हैं, आई नो यू आर माई ट्रू लव, ये चीज़ भी वो जानते हैं, समझते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि देखो, जो सपोर्ट आपने किया वो सपोर्ट नहीं मिला, जो प्यार आपने किया वो प्यार नहीं मिला। थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, या थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपसे बात करना बंद की, चाहे परिवार का व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो। लेकिन हाँ, इन्होंने बात तो उसी की वजह से करना बंद की ना आपसे, नो कांटेक्ट, इग्नोर। लेकिन आज इन्हें इस चीज़ का भी एहसास हो गया है, चीज़ों को भी समझ गए हैं, कदर इन्होंने आपकी करने लगे हैं अब ये। दूसरी चीज़, आपने इन्हें अगर कभी फाइनेंशियल सपोर्ट या मेंटली आपने इनको सपोर्ट किया था, तो आज उस चीज़ की इन्हें ज़रूरत है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। दूसरी चीज़, इन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, आपके पर्सन की तरफ से आया है, वो क्या कह रहा है, वो यहाँ पर आकर ये कार्ड ये कह रहा है कि इन पर्सन ने आपके साथ जब से रिश्ता तोड़ा है, जिस टाइम से आपको ब्लॉक किया, उस टाइम से ये पर्सन की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, इतने डिस्टर्बेंस आए हैं कि अब इन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि आप ही थे इनके लकी चार्म। दूसरा, आपके साथ इन्होंने जो भी मतलब किया, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो आप बहुत रोए हो इनके लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत रोए हो आप। कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि आप अब जाके संभले हो, अब जाके संभाला है आपने, अपने आप को खुद से संभाला है। ऐसी ऐसी सिचुएशन आपने देखी है कार्ड के अकॉर्डिंग, जिसमें आप किसी और से कह भी नहीं पाए अपनी फीलिंग्स को, अंदर ही अंदर रो रहे हो आप, सामने से दुनिया के सामने आप हंसे हो, स्माइल की है आपने फेस पर, मतलब इतना कुछ आपने फेस किया है, जिम्मेदारियां भी संभाली हैं, परेशानियां भी देखी हैं, और अंदर ही अंदर रोए भी हो, सामने समाज के सामने, सबके सामने आपने स्माइल भी की है। तो ये सारी सिचुएशन को अब ये संभालेंगे, अब ये बैलेंस करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात मैं बोलूँगी कि आज भी पर्सन आपके अपने लिए ही रहे हैं, ये बात ट्रू है। वो बात अलग है, क्योंकि ये अब इस चीज़ को जान गए हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता। इस चीज़ को भी जान गए हैं कि आपसे ज़्यादा सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। इस चीज़ को भी जान गए हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे। तो आज इन्हें ज़रूरत है, लिखा है ना आई नीड यू, आज इन्हें ज़रूरत है आपकी, क्योंकि ये समझते हैं कि आप इन्हें संभाल लोगे। जब ये आपके पास आए थे, आपसे मिले थे, तब भी इनके दिमाग में ये था कि आपसे बड़ा अच्छा पार्टनर इन्हें कोई नहीं मिले, कोई होगा ही नहीं। तो ये जानते हैं कि आप बेस्ट हो इनके लिए, तो इसीलिए ये लौट कर आ रहे हैं अपनी ही खातिर सही, लेकिन ये जान गए हैं
कि आप लिख भी रहे हैं ना कि आई नो यू आर माई ट्रू लव, ये जानते हैं कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हो, है ना। तो ये चीज़ समझने के लिए भी ना इनको इतना टाइम लग गया। खैर चलिए राशियाँ बता देती हूँ मैं कि राशियाँ मुझे क्या दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर राशियाँ हैं एरीज, कुंभ, कन्या, वर्गो, लिब्रा, सैजिटेरियस, लियो, कैंसर। और मीन राशि है, तुला राशि है, वृषभ राशि है, मकर राशि है। देखो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो आपका ख़त्म होगा, लेकिन कहीं कहीं मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि थर्ड पर्सन का फियर अभी भी है आपको, पार्टनर को कहीं कहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे को दिख रही है एनर्जी फियर वाली वो सही हो। कहीं कहीं तो मुझे इतना तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ वेडिंग की प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। अगर शादी से रिलेटेड कुछ भी है ऐसा, आपकी आज की टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप शादी से रिलेटेड देख रहे हो या लव रिलेशनशिप से रिलेटेड दिख रहे हो या फिर कोई आपका वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली प्रेयर कर रहे हैं ये आपके लिए। क्या प्रेयर कर रहे हैं ये? प्रेयर ये कर रहे हैं कि भाई इनका और आपका मिलन हो जाए, रियूनियन हो जाए। मतलब जो इंसान कल तक आपको इग्नोर कर रहा था, जो इंसान कल तक आपको अवॉइड कर रहा था, आज वो खुद ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, खुद यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ। इतनी ज़्यादा यहाँ पर उनको आपकी ज़रूरत है। वेडिंग की एनर्जीज आ रही है, तो भाई रिसेंटली मुझे यहाँ पर वेडिंग होती दिख रही है। फिक्स भी हो सकती है और हो भी सकती है, कुछ ऐसा होने वाला है, चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में। सो गाइज़ ये है रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आज के लिए अपॉइंटमेंट ओपन है, नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर केवल मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा, प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली मैसेज। तो चलिए एक कार्ड लास्ट में देख लेते हैं भाई। पैशनेट, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, लव है, आपको आके बताने वाले हैं अपनी फीलिंग्स और जो भी चीज़ें सिचुएशन है शेयर करने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। पास्ट पर्सन अचानक से लौट कर आएंगे और वेडिंग, अगर शादी को लेकर कुछ भी चीज़ें थी छूट गई थी रिलेशनशिप को लेकर, तो पूरी करेंगे। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय।